ओम देवी शैलपुत्री नमः। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता। हिमालय के वहाँ पुत्री के जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको इनसे जुड़ी एक मार्मिक कहानी सुनाते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया क्योंकि उनकी पुत्री ने भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस वजह से उन्होंने सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब सती ने सभी देवी देवताओं को यज्ञ में जाते देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुई। उन्होंने देवराज इंद्र को रोका और कहा, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? इस पर देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर बताया कि वह उनके पिता के यहाँ हुए यज्ञ में जा रहे हैं। क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला है? यह सुनकर सती काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उन्होंने कहा, मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला है, भला वो मुझे क्यों देंगे, मैं तो उनकी पुत्री हूँ ना। यह सुनकर देवराज ने कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से चले गए। जब सती को पता लगा उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं तो वह यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शिव जी से कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, पर हमें वहाँ निमंत्रण नहीं गया, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। इस पर सती माँ ने उनसे आग्रह किया कि वो मेरे पिता हैं, अगर निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हो गया, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी, आप मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दें। पर शिव जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा अहित होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे पिताजी तुम पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं। पर सती ने अपने पति शिव जी की एक भी बात नहीं मानी और यज्ञ में आ गई। यज्ञ में आने के बाद उनके माता पिता ने उनकी काफ़ी ज़्यादा उपहास उड़ाया, बहुत बातें की, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार भाव रखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ और उन्हें अपनी पति की बातें याद आने लगीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो वहाँ जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। वहीं वह अपने पति का अपमान न सह सकीं और योगा अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमावती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री अर्थात पार्वती का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और यह उनकी अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। जो कोई भी नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की कथा का पान या फिर सुनता है, उसके ऊपर माँ शैलपुत्री की कृपा होती है। इस दिन जातक को सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर कलश स्थापित करना चाहिए। इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जिस वजह से उन्हें सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। माँ को भोग में शुद्ध गाय के घी या घी से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसी के साथ उनकी आरती करें और कथा का पान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शैलपुत्री अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। कहा जाता है इस दिन अगर आप व्रत रखकर शैलपुत्री माँ की कथा का पान करते हैं तो वह आप पर अति प्रसन्न होती हैं।
वैसे भी व्रत का महत्व तभी माना जाता है जब जातक कथा को पढ़ता या सुनता है। कहते हैं बिना कथा के पान से व्रत अधूरा माना जाता। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था। उसके 5 पुत्र थे, पर उसके यहाँ पर एक भी पुत्री नहीं थी, जिस वजह से साधु को पुत्री की कामना जागृत हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब की बार अगर उनके यहाँ कोई संतान हो तो एक पुत्री जन्म ले। पर साहूकार की पत्नी को पुत्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने साहूकार को बताया भी नहीं था कि उसके एक पुत्री हुई थी, जिसे उसने नदी में बहा दिया। उसने अपने पति से झूठ बोला था कि उनके यहाँ पर मरी हुई पुत्री ने जन्म लिया। साधु इस बात से अनजान था। इस पर साहूकार की पत्नी ने कहा, आप क्यों पुत्री पुत्री का जाप करते हैं? मेरी माने तो हमारे पास 5 पुत्र हैं, तो फिर आपको किस चीज़ की कमी? इस पर साहूकार ने उत्तर दिया, मुझे तो पुत्री ही चाहिए। तुम्हें नहीं पता, जिसके घर पुत्री होती है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है। और मेरी कामना है कि अब की बार अगर हमारे घर कोई संतान हो तो वो पुत्री ही हो। अब मुझे पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे पास 5 पुत्र हैं। एक रात की बात है, साहूकार आराम से सो रहा था। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। साहूकार ने दरवाज़ा खोला तो पाया एक छोटी सी लड़की वहाँ खड़ी हुई थी। लड़की को देखकर साहूकार अति प्रसन्न हो गया। उसके मुख पर एक तेज था। साहूकार उस लड़की को अंदर ले आया और बोला, बेटी तुम कौन हो? इतनी रात में मेरे घर के बाहर? उस लड़की ने उत्तर दिया कि वह उसकी बेटी है। साहूकार काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये क्या कह रही है? ये हमारी बेटी कैसे हो सकती है? साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उसने कहा कि ये झूठ बोल रही है, मैंने तो किसी पुत्री को जन्म ही नहीं दिया, तो ये फिर हमारी बेटी कैसे हो सकती है? साहूकार काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था और उसने उस लड़की से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। यह सुनकर वह लड़की वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद साधु को नींद नहीं आई। बार बार उसी का ख्याल आता रहा कि वह बालिका कितनी सुंदर थी, पर वह उसे अपना पिता क्यों कह रही? साहूकार को कुछ समझ नहीं आ रहा। नवरात्रि आने वाली थी। साहूकार ने फैसला किया था इस बार वह नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करेगा, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ पर भी कन्या का जन्म होगा। और इसीलिए वह मंदिर गया। मंदिर जाकर उसने पुजारी को सारी बात बताई और कहा, कल रात मेरे घर पर ऐसा ऐसा हुआ। पुजारी ने जब साहूकार की बात सुनी तो कहा, कल तुम्हारे घर पर साक्षात लक्ष्मी माँ यानी दुर्गा आई थी, तुमने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। यह सुनकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिनकी कृपा आप लोगों पर है, आप उनको पहचान ही नहीं पाए, वो आपकी पुत्री बनकर आई थी। यह सुनकर साहूकार अति प्रसन्न हुआ और वह नगर में ढूंढने के लिए उस लड़की को निकल गया, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी वह बालिका अब साहूकार को नहीं मिली। वहीं साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे अब डर था कि अगर भेद खुला तो उसका पति काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होगा। और साहूकार की पत्नी मायके चली गई। जब साहूकार को पता लगा उसकी पत्नी बिना बताए मायके चलेगी तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि कल तो नवरात्रि शुरू थी, फिर अचानक उसकी पत्नी मायके क्यों चली गई। तब मायके की तरफ से एक खत आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने एक पुत्री को जन्म लिया, पर मैंने आपको यह बात बताई नहीं और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह बात आपको बता नहीं सकती। कल रात जो हमारे घर आई थी वो शायद हमारी ही पुत्री थी। यह सुनकर साधुकार काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि उसकी इच्छा एक पुत्री की ही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह उसे कहाँ ढूंढे। अब उसे माँ दुर्गा की शरण में जाना पड़ा।
अगली सुबह नवरात्रि शुरू हुई और उसने शैलपुत्री की पूजा की और कहा, हे माँ, मेरी पुत्री से मुझे मिला दो। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरी कामना थी कि मेरे यहाँ पर एक पुत्री जन्म ले, पर मेरी पत्नी ने मेरी ये कामना अधूरी छोड़ दी। मेरी पुत्री मेरे दरवाजे आई, पर मैंने उसे पहचान नहीं पाया। मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी पुत्री को मुझे लौटा दीजिए, वरना मैं मर जाऊँगा। जब माँ ने उसकी भक्ति भाव को देखा और पुत्री के प्रति प्रेम को देखा, तो वे अति प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी पुत्री नवमी वाले दिन तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर साहूकार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वह प्रतिदिन दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने लगा। जब नवमी आई तो उस दिन उसने कन्या भोज रखा। उसने गांव की सभी कन्याओं को भोजन कराया। तभी वहां पर वही लड़की आई जो अपने आप को साहूकार की बेटी बता रही थी। लड़की को देखकर साहूकार अति प्रसन्न हो गया और बोला, तुम आ गई, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और बोली, अब तो आप मान गए ना, मैं ही आपकी बेटी हूँ। हाँ, मैं मान गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। मुझे सब कुछ पता है, आप चिंता मत कीजिए। तभी पीछे से साहूकार की पत्नी भी आ गई। पत्नी अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप कर रही थी, पर साहूकार ने अपनी पत्नी को अंदर नहीं लिया और कहा, जहाँ पर मेरी पुत्री का अपमान, वहाँ मैं तुझे नहीं रख सकता। साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर साहूकार ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी, जिस पर उसकी पुत्री ने कहा, माँ से अपराध हुआ है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। माँ, आपको अपनी गलती पर काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप है। अपनी पुत्री की बात सुनकर साहूकार ने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और साहूकार की पत्नी ने अपनी पुत्री से माफ़ी मांगी और इसके बाद उन लोगों ने साथ में दुर्गा माँ की पूजा की। इस प्रकार जो भी नवरात्रि में व्रत रख के दुर्गा माँ की पूजा करता है, कथा का पान करता है, उसके ऊपर दुर्गा माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलो जय माँ दुर्गे। ओम देवी शैलपुत्री नमः।